गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 12.2 का 10वां प्रश्न करेंगे। देखिए 10वां प्रश्न है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। देखिए छतरी को मानना है वृत्त और इसमें 8 ताने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ये 8 ताने हैं ये बराबर दूरी पे हैं और जो 45 सेंटीमीटर का इसको त्रिज्या मानना है, यानी कि एक ताने की जो लंबाई होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी। और हमने क्या करना है, दो क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप देखिए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये एक छतरी है जो 8 बराबर त्रिज्या खंडों में विभक्त हो रखी है। हमने एक का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 45 सेंटीमीटर और प्रत्येक भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा वो होगा, बराबर है सारे भाग, तो 8 भाग का 360 में भाग देंगे तो 45 डिग्री, यानी कि एक कोण 45 डिग्री का है। तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। तो 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा गए 22/7 गुणा गए 45 गुणा गए 45। तो 45 से 360 8 बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 45 गुणा 45 बटे 7 गुणा 8। ठीक हो गया। अब देखिए ये 2 से कटा 11 बार, ये 2 से कटा 4 बार, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 45 गुणा 45 बटे 7 को 28, तो ये हो जाएगा 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे और सरल कीजिए, वरना इतना भी आंसर ठीक है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे। 11वां प्रश्न देखिए, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। कार में आपने वाइपर देखे होंगे, जब बारिश होती है या जब आप कार का शीशा साफ करते हैं तो वाइपर चलते हैं। तो जब वो वाइपर चलते हैं तो वो जब चलते हैं तो वो एक वृत्ताकार, जो उनका पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। और एक जो वाइपर हैं वो एक दूसरे को आच्छादित नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि अगर दोनों वाइपर एक साथ चल रहे हैं तो एक साथ कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे, कितना कांच साफ करेंगे। तो देखिए जो वाइपर की लंबाई है वही वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। वाइपर आपने देखे होंगे ऐसे घूमते हैं, तो जब वो वृत्ताकार भाग में घूमते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी, वाइपर की लंबाई वो है 25 सेंटीमीटर। और त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये बताया गया है कि 115 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये तो हमें प्रश्न में ही दे रखा है। ठीक हो गया। तो दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल, तो दोनों वाइपर यानी कि एक और दूसरा, एक 115 का बना रहा है, दूसरा भी 115 का बना रहा है, तो जितना एक का क्षेत्रफल होगा उसके 2 गुना होगा। तो 2 गुणा θ/360 डिग्री इंटू πr², तो ये हो जाएगा 2 गुणा 115 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा गया 22/7 गुणा गया 25 गुणा गया 25। तो ये कट रहा है 5 से 23 बार, ये कट रहा है 5 से 72 बार, ये कट रहा है। अब ये 2 से कटेगा 72 36 बार, ठीक है, और 36 18 से कटेगा 2 बार और 22 2 से कटेगा 11 बार। तो हमारे पास बचेगा 11 गुणा 25 गुणा 25 और ये है 23, तो 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटे 18 गुणा 7। तो हम इसको लिखेंगे 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटे 18 गुणा 7। ऊपर वाले को गुणा कर देंगे और नीचे वाला गुणा करके 126 आ रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इतना क्षेत्रफल करेंगे दोनों साफ एक बार में, जब एक बार वाइपर चलता है। ठीक हो गया। इसके बाद 12वां प्रश्न है,